BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? नई अड़चन सामने आ चुकी है। क्या वो अड़चन है साथियों? पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा करें। आपके लिए भी ये बड़ा हाईलाइट होगा। और राजनीति में एक्चुअल में होता क्या है, राजनीति में जब हो जाता है तब यकीन करते हैं। राजनीति में जब चीजें हो जाती हैं जब यकीन करते हैं। अब किसी ने सोचा या यकीन भी क्या होगा कि सैनी हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है? ये 14 से पहले 14 जब तक हुड्डा थे, क्या किसी ने सोचा था पंजाबी मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं सोचा होगा। अगर कोई न्यूज रिपोर्टर, अगर कोई अखबार वाला, अगर कोई यूट्यूबर, अगर कोई भी उस चीज का जिक्र कर रहा है तो लोग उसको उल्टा गलत बोलते हैं, उल्टा उसको गलत बोलेंगे कि तू जो नहीं जानता या वो नहीं जानता, तेरे को पता नहीं किसकी बहु इसकी मैं इसमें संख्या किन लोगों की ज़्यादा है, कौन सीएम बनेगा, तो सीएम पंजाबी बना। और आप देखिए ये भी पहला हुआ है, सैनियों की संख्या बिल्कुल नहीं है। और सैनियों की संख्या ना होने के बावजूद सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में कोई सैनी विधायक नहीं है। 40 विधायक जो बीजेपी के, हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में सिर्फ और सिर्फ एक सैनी विधायक है, और वो भी कांग्रेस का है, बिशन सैनी। सिर्फ एक विधायक सैनी है, और फिर उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया। आप लोगों ने यकीन किया था कि सैनी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? नहीं किया। मनोहर लाल की जगह कौन कहाँ तक सोच जाती थी, या तो ब्राह्मण होगा या दूसरा जाट होगा, अगर जाट पॉलिटिक्स बीजेपी को करना है। इसके अलावा तो कोई सोच ही नहीं जाती थी, ना कोई तीसरा कास्ट दिखता था। तो यहाँ सैनी को सीएम बना दिया गया। तो ये राजनीति में एक्चुअल में जब हो जाता है तभी वो लगता है। अरविंद शर्मा आए, अरविंद शर्मा करनाल से आए, रोहतक से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं था, कुछ नहीं था। 2 बार सांसद वो रहे थे, 2-3 बार, वो एक अलग बात है। करनाल से वो सांसद रहे, लेकिन जो है कांग्रेस छोड़कर अचानक बीजेपी में आता है, रोहतक का टिकट उसको थमा दिया जाता है। हुड्डा परिवार भी बड़ी आत्मविश्वास में था। पिछला चुनाव जो हुड्डा हारे थे, वो दीपेंद्र, वो जो है अति आत्मविश्वास इनको आ गया था, और कॉन्फिडेंस के वॉक ओवर मिल गया, चुनाव आसानी से हम जीत जाएंगे। तो लोगों का भी ये था कि भाई कांग्रेस से एक सीट जीत रहा है, दीपेंद्र एक तरफा जीतेंगे, लाखों का मार्जिन बताते थे। तो जिसने मेरे जैसे ने बताया होगा कि भाई दीपेंद्र चुनाव हार रहे हैं, तो उनको और उल्टा ये कहा झूठ बोल रहा है, कांग्रेस से वो करता है, नफरत है, या ऐसा कुछ धारणा उसके बारे में बना ली होगी, और उसको देखना ही बंद कर दिया होगा। अब अरविंद शर्मा हारे तो फिर लगा होगा कि भाई वो बात तो सही कह रहा था, उसके पास तो कुछ ना कुछ था, तभी वो इस बात कह रहा। सॉरी, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारे, अरविंद शर्मा चुनाव जीते। अब वो एक अलग बात है, कहते हैं वोटिंग काउंटिंग इनमें ये हुआ वो एक अलग बात है। हार तो हार है, चाहे वो किसी प्रकार हो, लेकिन वोट तो उसने प्राप्त किया ना। हार गए, लोगों को यकीन हो गया कि भाई दीपेंद्र को भी हराया जा सकता है, ऐसा नहीं। तो साथियों, अब जो इस बार चलता है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो राजनीति में जो है कभी भी कुछ भी संभव है, और राजनीति में तब यकीन आता है जब वो हो जाता है। राजनीति में होने से पहले यकीन नहीं आता। साथियों, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा नहीं लड़ेंगे चुनाव। क्यों? नई जो बड़ी अड़चन है वो ये आ चुकी है, राज्यसभा सांसद वर्तमान में दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, और अभी लगभग 3 साल के करीब कार्यकाल दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बचा हुआ है। कांग्रेस के पास राज्यसभा में आप ही बहुत कम सीटें हैं। राज्यसभा सांसद जो है बहुत कम सीटें कांग्रेस के पास राज्यसभा में, और बीजेपी जिस तरह जो है संसद के अंदर वो हो रहा है, कम संख्या इनकी होती जा रही है, तो अपना एक सांसद कांग्रेस बिल्कुल कतई नहीं खोना चाहता। अंदर खाने से ये बड़ी खबर आई है, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देते हैं तो फिर ये नहीं कि भाई 30 विधायक कांग्रेस का, एक राज्यसभा बनी जाएगा, वो जो है एक राज्यसभा बनी जाएगा, दोबारा कांग्रेस से कोई बन जाएगा। नहीं, अगर इस्तीफा ये देता है तो फिर जितने विधानसभा में विधायक हैं, जितने विधानसभा के सदस्य हैं, उन सदस्यों में जिसके पास वोटिंग ज़्यादा होगा वो राज्यसभा सांसद बनेगा। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो है बन जाएगा। राज्यसभा की एक सीट जो है कांग्रेस की कम हो जाएगी। तो कांग्रेस नहीं चाहती, कतई नहीं चाहती कि राज्यसभा का एक सीट खाली छोड़ा जाए। तो इसीलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा में, आगे भी सांसद ही तो बनना है, राज्यसभा से चले जाएंगे। सांसद तो सांसद होता है साथियों। तो दोस्तों, अब राज्य इसमें नहीं तो कौन है? वर्तमान में 2 नाम कांग्रेस के पास चल रहे हैं। पहला नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरा नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो आशा हुड्डा और श्वेता हुड्डा का भी चल रहा है। श्वेता हुड्डा को छोड़ दीजिए, आशा हुड्डा। अब इसमें ऐसा होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहेगा दीपेंद्र को लड़ा लो जी, ठीक है। कांग्रेस हाईकमान कहेगी कि जी आप ही लड़ लो। वो जब जीत कर इस्तीफा दे देना, 6 महीने से कम समय रहेगा, गड्डी सांपला किलो से दोबारा बन जाना, विधायक जब चुन उसका टाइम आए, ठीक है। तो कांग्रेस कहेगी आप लड़ लो,
हुड्डा कहेंगे दीपेंद्र को लड़ा लो। तो बीच में मध्यस्थता होगा, मध्यस्थता में क्या होगा कि एक काम करो जी, ना मुझे ना मेरी मानो, मुझे मत लड़ाओ, दीपेंद्र मत लड़ाओ, हुड्डा परिवार से ही हम चुनाव जीत जाएंगे, आशा हुड्डा को टिकट दे दो जी, मेरा विधायक अब बचा रहेगा और इधर दीपेंद्र की सांसदी बची रहेगी, हुड्डा परिवार का अपना वो बचा रहेगा। आशा हुड्डा कभी रोहतक से बाहर नहीं निकली थी, कभी रोहतक से बाहर नहीं निकली चुनाव प्रचार। वो तेज है आशा हुड्डा, ऐसा नहीं है बहुत तेज और वो भी है, ऐसा नहीं है साथियों। तो आशा हुड्डा जो है अब की बार जो है बहुत अन्य अन्य जिलों में जो लगते हैं विधानसभा, वहाँ भी जो है प्रोग्राम आशा हुड्डा के चल रहे हैं। साइलेंटली प्रोग्राम आशा हुड्डा करना वो करती है, ठीक है। तो आशा जो हुड्डा है, आशा हुड्डा को चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा जाएगा। तो आशा हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस की कैंडिडेट होंगी और आशा हुड्डा चुनाव जीतने में सक्षम है, ऐसा नहीं है। आशा हुड्डा बहुत तेज है। आशा हुड्डा शायद आप नहीं जानते होंगे उतना, जो रोहतक और आसपास के क्षेत्र के लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आशा हुड्डा बहुत सुलझी हुई नेता बनेंगी। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।